हेलो गाइस, दिस इज शिवम हियर। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो, हमने कुछ 11th की बात करते हैं यहाँ पर। जैसे हमने 11th में सीखा था लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम मास डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब आई थिंक ये भूल चुके होंगे, तो इसको रिकेप करते हैं कि था क्या और इसको चार्ज के पर्सपेक्टिव से समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक रोड बना लेते हैं। सिंपल सी यहाँ पर एक मैंने रोड बना ली। मान लेते हैं कि रोड इतनी पतली है ना कि इसका डायमीटर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, और हमने मान लिया कि हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से बिखेरा हुआ है। ओके, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बिखेरा हुआ है, और जो चार्ज है टोटल, इसकी वैल्यू यहाँ पर टोटल गिवन है Q, एंड इस रोड की लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर L। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। हमने यहाँ पर इसकी लेंथ मानी है L मीटर। अगर मैं बात करूं कि इसकी L मीटर में टोटल कितना चार्ज है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से देख के कि इसके अंदर Q चार्ज, टोटल Q कूलम चार्ज इसके अंदर है। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूं कि इसकी 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, तो ये 1 मीटर का चार्ज हम बोल सकते हैं Q/L कूलम। ये बेसिक हमने पहले भी सीखा हुआ है हमारी 10th 11th क्लासेस में, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर L मीटर में Q चार्ज है तो इसकी 1 मीटर में Q/L चार्ज होगा। अब क्या समझने वाली बात है कि इसी को हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसकी 1 मीटर की लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ में इसके अंदर कितना चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं लैम्डा, और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। तो सिंपल सा यहाँ पर जो गिवन है कि रोड गिवन है, उसमें L लेंथ में Q चार्ज बिखरा हुआ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या हो जाएगी, Q/L हो जाएगी। इसकी क्या नीड हो सकती है, इसको हम इस तरीके से क्यों समझ रहे हैं ना, उसका एक बार बेसिक लेते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमें L मीटर की लेंथ गिवन थी रोड की, लेकिन क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से गिवन था कि हमें इसके सिर्फ इतने से पार्ट 2 मीटर का ही नीड हुई, कभी मान लेते हैं कि 3 मीटर की ही नीड हुई। उस कंडीशन में हम लेंथ तो पता लगा लेंगे कि ये 1 मीटर है, 2 मीटर है या फिर ये 3 मीटर है, लेकिन उसके अंदर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो निकालना बहुत मुश्किल है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपली लैम्डा का यूज़ करते हैं। अब जैसे देखो, इसका यूज़ कैसे करना है। सपोज करो कि अगर मेरे पास 1 मीटर का चार्ज निकल चुका है और मुझे पूछा जाए कि 3 मीटर की लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो मैं क्या करूंगा, 3 मीटर की लेंथ के लिए सिंपली इस क्वांटिटी को मैं Q/L क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि समझ में ना आए, तो इसको कैसे समझना है। सपोज करो कि मेरे पास एक पेन है 5 रुपये का, तो 3 पेन मेरे पास कितने के आएंगे, 3 × 5 15 रुपये के। तो वैसी ही बात है कि अगर 1 मीटर में इतना चार्ज आ सकता है, तो 3 मीटर में क्या आ जाएगा, इतना × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक अब तो बेसिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हम इसका लैम्डा आखिर निकालते क्यों हैं। ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके एरिया के बारे में भी। जैसे यहाँ पर गिवन है कि एरियल चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर क्या है कि देख के हम डर जाते हैं इन टर्म्स को, लैम्डा, सिग्मा, रो, इनके नाम होते हैं, लैम्डा, सिग्मा, रो। तो इनको देखने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली लैम्डा का मतलब होता क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि एक लाइन में, एक यूनिट लाइन के अंदर में कितना चार्ज आ सकता है। अब सेकंड समझते हैं हम यहाँ पर एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं हम सिग्मा। इसका बेसिक ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर, कुछ भी स्क्वायर गिवन है मेरे पास। ठीक है, इसकी लेंथ मान लेते हैं यहाँ से A, एंड ब्रेथ भी मान लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों सेम हो जाएगी। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ तो इसकी सिर्फ लेंथ ही गिवन थी, इस वाले की बात करी जाए तो, लेकिन यहाँ पर अब लेंथ भी है, ब्रेथ भी, मतलब कि पूरा एरिया कवर हो गया। तो अब हम क्या बात करेंगे, इसके एरिया की बात करेंगे। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा। और इसमें मैंने क्या कर दिया, टोटल Q चार्ज इस तरीके से पूरी प्लेट में अच्छे से फैला दिया। कितना चार्ज, Q चार्ज। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि A² एरिया में टोटल चार्ज कितना है, तो Q कूलम। और अगर मैं बात करूं 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना है, तो Q/A²। यही इसका बेसिक हुआ, Q/A²। अब हमारे पास ये तो आ ही चुका है, इसको बोलते हैं हम सिग्मा, एरियल चार्ज डेंसिटी की यूनिट एरिया में कितना चार्ज एग्जिस्ट करता है। अब हमें बोल दें कि आप 3 मीटर स्क्वायर एरिया में टोटल चार्ज निकाल के दिखाओ किसी सरफेस का, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम सिग्मा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, या फिर Q/A² को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आई थिंक अब तो समझ में आया होगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम पढ़ते क्यों, हम चीज़ों को आसान करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि उसको टफ करने के लिए। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक है इन चीज़ों का। एक और देख लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास ये एक बहुत बड़ा सा स्फेयर है। स्फेयर समझ में आता है ना, गोला, जैसे कि ठोस बॉल हो गई हमारी, या टेनिस बॉल भी मान सकते हैं। तो हमने क्या किया इसके लिए
कि अब हम जानते हैं कि स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r, एंड मान लेते हैं कि उसके पूरे वॉल्यूम में हमने चार्ज बिखेरा हुआ है, कितना, q चार्ज बिखेरा हुआ है। तब बात करी जाए कि इसके v वॉल्यूम में कितना चार्ज है, q चार्ज है, तो इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, q/v चार्ज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ये रो निकल कर आ गया कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हमारे पास कितना चार्ज है वो ये बताएगा। अब पूछा जाए कि हमें बताओ कि 2 मीटर क्यूब में कितना चार्ज एक्सिस्ट करता है, तो हम सिंपली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर q/v को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि एक ही बात है। ओके, तो अब से हमारे पास जब भी ये चीज़ें आएगी तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत इससे नहीं है। अगर लैम्डा कूलम पर मीटर गिवन है तो जितनी लेंथ गिवन है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मीटर 3 मीटर, तो उसके अंदर टोटल चार्ज निकल जाएगा। एरियल चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो एरियल चार्ज डेंसिटी में सिंपल इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमें चाहिए उतना, एंड यहाँ पर सिंपली हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे जितना वॉल्यूम का चार्ज हमें चाहिए। अब बात करें कि यूनिट की, तो देखो लैम्डा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा कूलम पर लेंथ दे रखी है तो कूलम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। यहाँ पर बात करी जाए तो कूलम पर एरिया है तो मीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पर कूलम वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें तो कंप्लीट हो गई होगी। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है यहाँ पर फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू रोड। देखो अब तक जो लास्ट लेक्चर की बात करी जाए तो हमने उसमें क्या किया था, बेसिकली हमने वहाँ पर 2 चार्ज 3 चार्ज ऐसे चार्ज लिए थे, पॉइंट चार्ज लिए थे ना, उसमें हमने कोई बॉडी बनाकर नहीं रखी थी कि रोड हो गया स्क्वायर हो गया। लेकिन आज से हम क्या करेंगे कि इनको हम चेंज करेंगे, चार्ज तो हम रखेंगे लेकिन पूरी लेंथ में रखेंगे, कभी एरिया में रखेंगे, इस तरीके से हम इसको थोड़ा एडवांस लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू रोड। देखो रोड हमें गिवन है लैम्डा कूलम पर मीटर की, यानी कि इसकी एल लेंथ के अंदर में टोटल कितना चार्ज बिखेरा हुआ है, लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज। ओके, एंड इससे यहाँ इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से कितनी ए डिस्टेंस पर क्यू चार्ज को रखा गया है। ओके, और पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑन चार्ज, इसके ऊपर फोर्स निकालना है इस पूरी रोड की वजह से। अब क्या करेंगे हम, हमने सीखा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, सिंपली यहाँ पर बात करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है, सेंटर ऑफ मास। कितनी डिस्टेंस हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो L/2 हो जाएगी, और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, L/2 + a हो जाएगी। ये बेसिक हम अच्छे से जानते हैं। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हमें निकालना है K Q1 तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा इसका लैम्डा इंटू टोटल लेंथ, तो लैम्डा इंटू एल कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल चार्ज हमारे पास आ गया लैम्डा इंटू एल, और यहाँ पर तो चार्ज टोटल क्यू रखा ही हुआ है। तो अब क्या करना है, सिंपली फोर्स इज इक्वल टू K Q1 तो K इज इक्वल टू दिस, Q1 कितना है लैम्डा एल, Q2 कितना है सिंपली Q अपॉन टोटल कितना है R², तो R² कितना है L/2 + a का होल स्क्वायर। और तुमने ये देखा आंसर, तुमने सॉल्यूशन में मैच किया, तुम्हारा आंसर मैच भी हो गया, और बाद में पता लगा कि क्वेश्चन क्या था, गलत था। क्यों, बिकॉज सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज नहीं होती है। इस क्वेश्चन को कराने का मोटो ही यही था कि सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज नहीं होती है, सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज नहीं होती। इसको मन में बिठा लो, मन मंदिर में अपने, कि सेंटर ऑफ चार्ज नामक कोई चीज नहीं होती है। ये गलत है। क्यों गलत है इसको समझते हैं। देखो यार, यहाँ पर अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ तो इसमें कुछ चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ कुछ अलग फोर्स आएगा। अगर इतने बड़ा सेक्शन ले लूँ तो कुछ अलग फोर्स आ जाएगा, इतना बड़ा सेक्शन ले लूँ तो कुछ अलग फोर्स आ जाएगा, यानी कि हर एक सेक्शन की वजह से फोर्स वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर स्मॉल सेक्शन की हेल्प से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हर एक पोर्शन की वजह से फोर्स में चेंज आ रहा है, वेरिएबल फोर्स होता जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको वापस एक बार यहाँ से समझने की ट्राई करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या गिवन है, हमें वही सिस्टम वापस ले लिया है मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, यहाँ से इस चार्ज से x डिस्टेंस पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट लिया dx। ये dx इतना छोटा सेगमेंट है ना कि इसको नेकेड आई से देखना हमारे लिए टोटली इम्पॉसिबल। इतना छोटा सेक्शन मैंने x डिस्टेंस से dx लेंथ पर लिया। ओके, अब बात करते हैं कि मुझे इस dx लेंथ में टोटल चार्ज निकालना है।
तो हम जानते हैं कि स्मॉल सेक्शन है तो मान लेते हैं dq, छोटा सा चार्ज dq मान लेते हैं, एंड उसमें चार्ज निकालने का काम क्या कर सकते हैं हम कि सिंपली हम लेमडा को मल्टीप्लाई कर दे छोटी सी लेंथ से। किसी भी सेक्शन में चार्ज निकालना है तो लेमडा को क्या करेंगे हम उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने सेक्शन में चार्ज चाहिए। तो हमें फिलहाल इस सेक्शन की चार्ज की जरूरत है तो हम dx को मल्टीप्लाई कर देंगे लेमडा से, तो dq आ गया। अब देखो यहाँ पर एक चार्ज q तो हमारे पास ऑलरेडी है, छोटा चार्ज यहाँ पर आ गया, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस भी x है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो k q1 कितना है लेमडा dx, q2 कितना है सिंपली q अपॉन कितना है आर स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। एंड ये छोटा सा फोर्स आया क्योंकि ये dx एलिमेंट के लिए था, तो इसको हम क्या करेंगे बड़ा फोर्स निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन टर्म्स है जैसे कि k लेमडा q, एंड जो वेरिएबल है वो है हमारे पास dx बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि dx एलिमेंट बार बार चेंज होगा तो यहाँ पर x लेंथ भी बार बार चेंज होगी। जो वेरिएबल है उनको अंदर रखो, जो कांस्टेंट है फिक्स है उनको बाहर निकाल दो। अब क्या करते हैं यहाँ पर देखो हमें चार्ज कहाँ से कहाँ तक चाहिए, सबसे पहले उसको समझते हैं। हमें चार्ज चाहिए यहाँ से लगाकर पूरी यहाँ तक की रोड का चार्ज चाहिए, और वो इस Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो ये Q यहाँ से A डिस्टेंस पर है, ओके, तो यहाँ से तो ये A डिस्टेंस पर है, एंड लास्ट ये कहाँ तक जा रहा है यहाँ तक जा रहा है। तो टोटल कितना हो गया A प्लस L, तो लास्ट हम कहाँ तक जाएंगे A प्लस L डिस्टेंस तक जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा डिफरेंस, इसको इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकालेंगे। तो फाइनल फोर्स हम मान लेते हैं कि F आया होगा k लेमडा q, तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी एक टर्म का, जैसे कि यहाँ पर गिवन है x की पावर n dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करते हैं xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है बेसिकली। तो इसको भी यहाँ पर इस तरीके से सोल्व करना है। इसको हम क्या करेंगे मान लेते हैं कि x को हम ऊपर लेके चले गए तो x माइनस 2 हो गया, देन यहाँ पर हमने dx कर दिया, a से a प्लस l हो गया। क्या करेंगे सिंपली k लेमडा q, देन इसको अब क्या करना है xn, इसकी पावर कितनी है यहाँ पर n थी तो यहाँ पर माइनस 2 है, तो x माइनस 2, फॉर्मूले में प्लस 1 किया है तो प्लस 1 करेंगे, अपॉन में माइनस 2, नीचे देखो n प्लस 1 यानी माइनस 2 प्लस 1 करना है, एंड लिमिट लगानी है a से a प्लस l के बीच में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर k लेमडा q तो कॉमन आ गया, मतलब कांस्टेंट बाहर निकल रहेगा, तो 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचा हमारे पास x की पावर माइनस 1, एंड इसमें लिमिट लगानी है a से a प्लस l में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, माइनस k लेमडा q, ऊपर पावर कितनी है माइनस 1 तो इसको 1 अपॉन x लिख देते हैं, एंड a से a प्लस l हो जाएगा। तो फाइनली क्या आंसर आया, सबसे पहले क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1 अपॉन a प्लस l माइनस 1 अपॉन a, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या कि फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्या होगी प्रैक्टिस के बाद ही आएगी। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, हाँ इनिशियली कहा जा सकता है कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी पाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। मार्केट से कुछ भी लेने जाते हैं तो उसके लिए पे तो करना ही पड़ता है ना, तो हम तो यहाँ अपनी लाइफ बनाने के लिए पढ़ रहे हैं तो इसके लिए तो बहुत कुछ पे करना पड़ेगा, बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। जैसे मेरे लिए भी इनिशियली ये टफ था, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता गया, इनको समझता गया, लॉजिक लगाता गया, तो इन्हें तो धीरे धीरे क्या हुए सिर्फ चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक टॉपिक ही समझ लो इसको, ये बोल रहा है कि फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू रिंग। यहाँ पर हमें क्या करना है कि पूरी की हमें रिंग गिवन है पूरी की पूरी, जिसमें लेमडा कूलम्ब पर मीटर चार्ज रखा हुआ है। रिंग इतनी पतली है कि इसका डायमीटर नेगलेक्ट मान लिया है, इसलिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है लेमडा गिवन है, एंड यहाँ पर रखा हुआ है चार्ज क्यू, इसकी रेडियस गिवन है रिंग की आर। यहाँ पर पूछा गया कि इसके ऊपर फोर्स निकालना है इस पूरी रिंग की वजह से, ओके। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे सिचुएशन बनी थी कि चार्ज, जैसे कि ये प्रोसेस देखा हमने कि छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से फोर्स चेंज हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी उस चीज़ को देखने को मिलेगा, लेकिन उसको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक मेथड जिससे हमें स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को, वो है कि यहाँ पर थीटा एंगल पर जाओ, एंड यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लो डी थीटा। अब डी थीटा यहाँ पर बहुत छोटा एलिमेंट है जो नेकेड आई से भी नहीं दिख सकता है, यहाँ दिखाने के लिए हम बड़ा बना के चलते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे एलिमेंट्स होते हैं। तो करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हमें इसकी मान लेते हैं कि इसकी लेंथ हमने dl मान ली, छोटा एलिमेंट हमने लिया है ना डी थीटा पर,
उस एलिमेंट की लेंथ हमने मान ली कि ये डीएल लेंथ का है। अब क्या करना है, यहाँ पर इस डीएल लेंथ की वैल्यू निकालनी है। तो एक फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ जो हमने 9th 10th क्लास में सीख लिया होगा कि थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो देखो यहाँ पर आर्क क्या है, ये वाली हमारी आर्क हो गई, ये हमारी आर्क हो गई जो हमने कट की है डीएल लेंथ की। रेडियस हमारे पास आर गिवन है, थीटा की बात करें तो थीटा हमारे पास जी थीटा है। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले आर्क की, इस वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, थीटा हमने माना है डी थीटा, आर्क हमारे पास है डीएल एंड रेडियस हमारे पास है आर। तो डीएल कितना हो गया, आर डी थीटा हमारे पास क्या आ गया, डीएल की वैल्यू आ गई आर डी थीटा। अब क्या करना है, इस छोटे से एलिमेंट पर कितना चार्ज है हमें वो फाइंड करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, छोटे से चार्ज को हम डी क्यू लिख देंगे। लेमडा हमें गिवन ही है ऑलरेडी, इस डी क्यू इस लेमडा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस छोटी सी लेंथ डीएल से। और डीएल की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी है आर डी थीटा। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, थोड़ी 2-3 बार इसको रिवाइज करके देखना, धीरे धीरे माइंड में लॉजिक बनेगा कि यार ये हो कैसे रहा है। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा आ गया। अब यहाँ पर एक चार्ज हमारे पास डी क्यू रखा है छोटा सा, यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा है, बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर सिंपली आर गिवन है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इनके बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। तो अब इसकी वजह से यानी कि इस एलिमेंट की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से देखते हैं इसको, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये एफ डी एफ छोटा मान लेते हैं डी एफ फोर्स। ठीक है, अब ये एंगल है थीटा हमारे पास। तो 100% बात है कि सिंपल हम बेसिक मैथमेटिक्स से देखें तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसको कंपोजिशन में बांटना तो आता ही है कि जहाँ थीटा हो वहाँ पर कोस थीटा ले लो। तो डी एफ कोस थीटा यहाँ ले लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पर ले लेता हूँ मैं डी एफ साइन थीटा। अब इतना लंबा खींचने का लॉजिक क्या था वो समझते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर कि जैसे हमने यहाँ पर डी एल एलिमेंट लिया है ना, वैसा का वैसा एलिमेंट हम यहाँ पर भी लेंगे। चलो इसको लेके देख ही लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर भी एक छोटा सा डी एल एलिमेंट लिया, सेम एंगल थीटा पर। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ इसकी इस एलिमेंट की वजह से भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स आएगा कुछ इस डायरेक्शन में डी एफ, एंड यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा। तो यहाँ पर इसके कंपोजिशन क्या हो जाएंगे, डी एफ कोस थीटा एंड फाइनली यहाँ पर डी एफ साइन थीटा। अब देखो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, जो एक दूसरे को यहाँ पर ये कट कर देंगे। एंड ये वाले जो कंपोजिशन है ये सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, तो ये ऐड होते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो कटते जाएंगे। क्योंकि देखो हमारे पास अगर ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये वाला तो आएगा ही आएगा, ये वाला लेंगे तो ये वाला भी आएगा। तो इसके सारे एक्स वाले तो कट होते जाएंगे एंड यहाँ पर जितने भी वाई वाले हैं वो जुड़ते जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो एफ नेट होना है, क्या होना है, हमारा एफ नेट होना है, वो क्या होगा बेसिकली, वो हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। जितने भी साइन थीटा वाले कंपोनेंट है उसको हम जोड़ रहे हैं, यानी कि उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। बस हो गया क्वेश्चन अब तो हमारा। अब निकालना था डीएफ की वैल्यू। तो डीएफ देखो क्या हो जाएगा, के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर। तो के तो ये रहा, क्यू1 हमारे पास ये डी क्यू छोटा चार्ज है, डी क्यू की वैल्यू हमने निकाल दी है ऑलरेडी, लेमडा आर डी थीटा। एंड दूसरा चार्ज ये रहा क्यू, तो के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, रेडियस हमें गिवन है तो यहाँ पर आर स्क्वायर, ये डीएफ की वैल्यू आ गई। इसको यहाँ पुट करते हैं तो के लेमडा आर क्यू बाय आर स्क्वायर डी थीटा एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन थीटा। ये साइन थीटा मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, के लेमडा क्यू बाय आर। ये तो हमारे पास कांस्टेंट बच गए, जो वेरिएबल है उसको अंदर डाल दो, साइन थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पर एक बार वापस बना के देखते हैं इसको कि ये डिस्क इस तरीके से गिवन है हमें, इस तरीके से हमने स्टार्ट किया डी थीटा एंगल। हम मान लेते हैं कि हमने स्टार्ट किया एंगल यहाँ से और हम लेके चले इसको कितना टाइम तक, 180 डिग्री तक। यानी कि डी थीटा एंगल हम लेके कितना लेके चलेंगे, 0 से लगा कर लेके चलेंगे 180 डिग्री तक। तो इतना लंबा हम जाएंगे क्योंकि हमारी पास डिस्क कब बनेगी पूरी, जब 180 एंगल तक पहुंच जाएंगे तब बनेगी। तो अब क्या करना है, सिंपल हम इसको सोल्व करना है इंटीग्रेशन को। क्या करेंगे, के लेमडा क्यू बाय आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, माइनस ऑफ कोस थीटा एंड 0 से 180 की लिमिट डाल देंगे। अब क्या करना है, के लेमडा क्यू बाय आर एंड माइनस तो बाहर निकाल लेते हैं एक बार के लिए, अपर लिमिट रखेंगे कोस 180 माइनस कोस 0। ओके, तो माइनस के लेमडा क्यू बाय आर में
cos 180 की वैल्यू होती है, ध्यान रखिए cos 180 इज इक्वल टू -1 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो -1 एंड यहाँ पर माइनस और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ कितना आया -k लैम्डा क्यू बाय r एंड -2। तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ बचता है फाइनली 2k लैम्डा क्यू बाय r। ये आपका फाइनल आंसर निकल के यहाँ पर आ जाता है। तो देखो ये टफ नहीं है, इसको सोचना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, 2-3 बार रिवाइज करके देखोगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इस लेक्चर को धीरे धीरे इसलिए लिया जा रहा है कि क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है तो आपको कठिनाई हो सकती है समझने में, लेकिन प्रैक्टिस करो, आसान लगेगा कुछ टाइम के बाद। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम यहाँ देखते हैं। देखो क्या गिवन है यहाँ पर, यहाँ हमें गिवन है कि 2 बॉल है, मास m जिस पर चार्ज q बिखेरा है, दूसरी भी मास m की जिस पर चार्ज q बिखेरा हुआ है। एंड यहाँ पर रस्सी गिवन है, एक रस्सी मान लेते हैं कोई भी मासलेस, इसकी लेंथ हमें यहाँ पर l गिवन है। एंड इसने जो बोला है यहाँ का एंगल ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा एंगल गिवन है यहाँ पर इस तरीके से। एंड इसमें रस्सी में टेंशन गिवन है t। तो अब आपको क्या करना है कि इसको देख के कुछ एनालाइज करने हैं, कुछ फोर्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसको हम आगे किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं। बस एक बेसिक सा इसका कुछ इंट्रोडक्शन है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे गिवन है कि मान लेते हैं कि दोनों के दोनों चार्ज हैं, तो इनके एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों के चार्ज क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं यहाँ इस पर फोर्स लगा Fe एंड इसी मास के ऊपर यहाँ नीचे लगेगा ग्रेविटी फोर्स mg एंड यहाँ पर टेंशन तो लग ही रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने फोर्स हो गए, टेंशन, Fe एंड mg। अगर मैं बात करूँ Fe की वैल्यू की तो Fe कितना हो जाएगा, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब बात करते हैं इस लेंथ की, कौन सी लेंथ की, ये वाली लेंथ की, ये कितनी हो जाएगी। तो इसको समझने का तरीका क्या है, सिंपल समझो। सबसे पहले अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों सेम ही रहेंगे, ये तो हम जानते हैं कि सिमेट्री दिख रही है। अब बात करो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये क्या है, ये है L। अब हमें चाहिए यहाँ पर ये वाली लेंथ। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ पर लेंथ एंड यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो लेंथ कितनी गिवन है हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। एंड हाइपोटेनियस हमें कितनी गिवन है, यहाँ पर L गिवन है, तो अपॉन L। तो x कितना हो गया हमारे पास, L साइन थीटा। और अगर ये L साइन थीटा है इतना सा लेंथ, तो ये भी L साइन थीटा हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास टोटल 2L साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे सिंपली, तो ये हमने लिखा था ना यहाँ पर k q1 q2 बाय सिंपली क्या कर देंगे 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास Fe की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस पर बात कर रहे थे ना, इस वाले की बात कर रहे थे कि इस पर mg लग रहा है, इस पर Fe लग रहा है, इस पर t लग रहा है। तो अब क्या करो, t को थोड़ा तोड़ो मतलब कि यहाँ पर जैसे t लग रहा है तो यहाँ पर t कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थीटा वाला कंपोजिशन है। एंड यहाँ पर हो जाएगा t साइन थीटा। देखो कंपोजिशन करना आना चाहिए जब हम 12th क्लास में आते हैं तो, क्योंकि 11th में ऑलरेडी हम पढ़ चुके होते हैं इन चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर t साइन थीटा बैलेंस कर रहा है किसको, Fe को, एंड t कोस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। हम इसकी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर t कोस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को एंड t साइन थीटा बैलेंस कर रहा है Fe को। और t साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Fe की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी, k q स्क्वायर अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और दूसरी ये आ गई। अब इसमें क्या होगा कि हमें कुछ भी निकालने को बोला जा सकता है कि जैसे कि टेंशन की वैल्यू निकालो, तो कुछ वैल्यू दे देगा, कुछ हमें निकालनी होगी। तो ये बड़ी चीज़ नहीं है, तुम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एक। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर मास गिवन है m, यहाँ पर भी मास गिवन है m, ओके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्ज गिवन है यहाँ पर q1 एंड चार्ज गिवन है यहाँ पर q2, यानी कि चार्ज अलग अलग कर दिया। एंड कंडीशन दी है कि q1 ग्रेटर देन है q2 से, ओके हमने ये भी मान लिया। एंड θ1 θ2 एंगल यहाँ पर गिवन थे, तो सिंपल सा रिलेशन पूछा है कि θ1 ग्रेटर देन θ2, θ2 ग्रेटर देन θ1, θ1 इक्वल टू θ2 या फिर नन ऑफ द अबव। देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब देखो यहाँ पर अगर q1 ग्रेटर देन q2 है, अगर q1 ग्रेटर देन q2 है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, फोर्स की जो वैल्यू आती है F इलेक्ट्रोस्टैटिक की,
वो तो दोनों के लिए सेम ही होती है। तो जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ये इसके ऊपर भी लगाएगा, तो इसमें तो दिक्कत कुछ होनी नहीं है। दोनों का मास भी अगर सेम है तो जितना ये नीचे दम लगाएगा उतना ये भी तो लगाएगा नीचे की ओर फोर्स, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा। क्योंकि यार देखो चार्ज कैसे भी हो, फोर्स क्या निकल के आता है हमारे पास, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर निकल के आता है। यानी कि जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर लगाएगा, तो उसकी वजह से थीटा में तो थीटा सेम ही रहने वाला है ना। एंड मास भी दोनों का सेम है, जितना फोर्स ये लगा रहा है नीचे की ओर उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है नीचे की ओर, तो ये θ1 इक्वल टू θ2 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, θ1 इक्वल टू θ2। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या किया है कि मास चेंज कर दिया है m1 एंड m2 और चार्ज बिल्कुल सेम रखा है q एंड q एंड m1 ग्रेटर देन कर दिया है m2, यानी कि इसका मास ज़्यादा है। एंड θ1 θ2 एंगल का रिलेशन अगेन पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल है, देखो क्या हो सकता है। चार्ज सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज सेम हो या ना हो, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पर लगाएगा, लेकिन m1 ज़्यादा है m2 से, यानी कि ये वाला मास नीचे की ओर ज़्यादा गिरेगा तो θ1 को ये कम कर देगा तो θ2 ग्रेटर देन θ1 हो जाएगा और इसका आंसर हमारे पास बी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कंप्लीट होता है क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आया होगा। आज का लेक्चर टफ नहीं था, समझोगे धीरे धीरे तो आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस से चीज़ें आसान हो जाती है। तो समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को यहीं। अगर कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, नीचे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड आपको नोट्स लिखने में प्रॉब्लम हो तो नीचे वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ ही आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।